नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बजने वाले हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई और इस बैठक में कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कोरोना से लड़ाई के लिए 23,123 करोड़ के इमरजेंसी हेल्थ पैकेज का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए को मंडी के जरिए से किसानों तक भी पहुंचाया जाएगा, इसकी बात कही गई। इस बैठक में लिए गए फैसलों में मंडियों को मजबूत करने और किसानों को फायदा पहुंचाने पर जोर दिया गया। 5 बजे बुलाई गई यह बैठक घंटे भर तक चली। कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में यह भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके। उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सके, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे। अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर यह बंदिश लागू नहीं होगी। पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। इधर कैबिनेट विस्तार के बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को बातचीत का न्योता दिया है और न्यूज 24 से खास बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सकारात्मक बातचीत के लिए किसान नेता आगे आए। किसान कृषि कानूनों की समाप्ति के बिना ही बातचीत करें और आंदोलन को खत्म करें। नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज 24 से बोल रहा हूं। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की। आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इनवाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं, उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को आपने सुना और साफ तौर पर कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं और किसान जो संगठन हैं वो तय करें और आकर के बातचीत करें, लेकिन कृषि कानूनों को खत्म करने पर बात नहीं होगी। इधर यूपी से खबर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान कई जिलों में आज हिंसा हुई और कहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने हो गए तो कहीं बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। सीतापुर में फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी लोकतंत्र का गला घोंट रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागने लगे, मीडिया कर्मियों की जान पर भी आ गई आफत। फायरिंग से धुआं हो गया आसमान, मिनटों में मच गई भगदड़। तस्वीरें यूपी के सीतापुर के कसमंडा की हैं, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच पुलिस के सामने दर्जनों राउंड फायरिंग हो गई। घटना में एक युवक समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोग निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी को नामांकन करने से रोक रहे थे, लेकिन मुन्नी देवी के समर्थकों ने झुकने से इनकार कर दिया। झगड़े में कई राउंड गोलियां चल गई, देसी बम भी फेंके गए। भगदड़ मचने के बाद भाग रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। उपद्रव के दौरान हाईवे पर उठा धुआं देख आसपास के दुकानदार शटर गिराकर अंदर छिप गए। फुटपाथ के दुकानदार भी भाग निकले। बताया जा रहा है कि हथियारों से लैस दबंगों ने निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थकों पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां दागी। हमले में मुन्नी देवी के पक्ष से अखंड प्रताप सिंह जख्मी हुआ है। हमले से गुस्साए निर्दलीय प्रत्याशी मुन्नी देवी के समर्थकों ने नेशनल हाईवे 24 भी जाम कर दिया। सीतापुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। चंद्रशेखर ने कहा है कि सीतापुर में 3 लोगों को गोली लगी है। जौनपुर के जलालपुर ब्लॉक में 2 भावी प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए। बीडीसी सदस्यों को लेकर बुधवार की देर रात जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्ष से 5 लोग घायल हो गए। बीजेपी से ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी कमलेश कुमारी का दावा है कि निर्दलीय प्रत्याशी बादामा देवी के परिवार के लोगों ने उनके समर्थकों पर धावा बोल दिया और उनकी 3 गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। यूपी के बस्ती जिले के गौर ब्लॉक में भी बीजेपी प्रत्याशी और महेश सिंह समर्थकों के बीच झड़प हो गई। कार्यकर्ताओं के आमने सामने आने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यूपी के पीलीभीत में नामांकन के दौरान बीजेपी प्रत्याशी सर्वजीत सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। पुलिस के सामने ही हंगामा हुआ। झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बिजनौर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान महिला प्रत्याशी से हुई बदतमीजी। पीड़ित महिला का कहना है कि पर्चा छीनने की कोशिश हुई। गुंडागर्दी के दौरान महिला की साड़ी पकड़कर भी खींची गई। ऐसा तगड़े गुंडे अब यूं कह रहे तुम्हें मारेंगे, खत्म कर देंगे, जाओ अंदर। बिल्कुल नहीं, हम कह रहे हैं क्या कर रहे हो और आगे क्या हो गया। यूपी के बहराइच के बलहा ब्लॉक में भी नामांकन को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में पार्टी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए तो वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। तालग्राम ब्लॉक में बीजेपी समर्थकों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन करने से रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। तो वहीं सदर ब्लॉक में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यहाँ भी मारपीट के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले। यूपी के संत कबीर नगर के बेलहर ब्लॉक में भी समाजवादी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी राकेश्वर राय पर जानलेवा हमला हुआ। राकेश्वर राय समाजवादी पार्टी नेता जयराम पांडे के साथ नामांकन करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस के सामने ही उन पर जानलेवा हमला हो गया। हमलावरों ने पार्टी के पूर्व मंत्री पप्पू निषाद से भी मारपीट की और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हंगामा हुआ। यहाँ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ऋतु सिंह ने मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर के सामने करीब 150 लोग नामांकन स्थल में घुस गए और उनके साथ छीना झपटी करने लगे। प्रत्याशी के मुताबिक हमलावर उनके पर्चा, मोबाइल और पर्स भी लूट कर ले गए। अंदर पहुंचने पे वहां भाजपा की सांसद रेखा वर्मा, विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह मोहम्मदी और श्याम किशोर अवस्थी भाजपा नेता और भाजपा के कम से कम 100-150 कार्यकर्ता नामांकन स्थल के अंदर मौजूद थे। वीडियो के कमरे में ही उन लोगों ने हाथापाई शुरू करी। बाहर जब हम लोग निकल के आए तो महिला प्रत्याशी हमारी ऋतु सिंह, इनकी साड़ी पूरी उतार दी गई, ब्लाउज फट गया, सिर्फ पर्चा छीनने के लिए। यूपी में ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा। उत्तम ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर हमला किया और उन्हें नामांकन नहीं करने दिया, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। कुछ जगहों को देखा जाए, ऐसे 14 स्थान हैं जहां की कुछ गड़बड़ी की सूचना मिली है और सामान्यतया जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं 2 पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है और सभी जगहों पे आवश्यक गुण और दोष के आधार पर अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल करने का वक्त था, जबकि 10 जुलाई को इसके लिए मतदान होना है। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
इधर बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू को बहुत कुछ मिलना था। कहा जा रहा था कि जेडीयू 4 पद मांग रही थी, जबकि बीजेपी 3 पद देने को राजी थी। लेकिन चिराग पासवान को सबक सिखाने के चक्कर में नीतीश की पार्टी को सिर्फ एक ही पद से संतोष करना पड़ा। सवाल यह है कि क्या चिराग को बुझाने के चक्कर में नीतीश खाली हाथ रह गए? केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जेडीयू को सिर्फ 1 पद मिला है। हालांकि आधिकारिक लिस्ट आने से पहले कहा जा रहा था कि जेडीयू को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री मिलेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार के खास रामचंद्र प्रसाद सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिला, तो वहीं एलजेपी के पशुपति पारस भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के पीछे जेडीयू का ही हाथ है। लेकिन विवाद की वजह जेडीयू के रणनीतिकार राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का मंत्री नहीं बनना है। यही वजह है कि पार्टी के अंदर कहीं खुशी कहीं गम वाले हालात हैं। गुरुवार को पार्टी कार्यालय में जश्न भी औपचारिक ही रहा। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर ही नाराजगी जताई। सांसद चिराग पासवान ने कहा कि चाचा पशुपति पारस ने मंत्री पद की लालच में आकर परिवार और पार्टी को धोखा दिया। साथ ही उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पीठ पर खंजर फूंकने का काम किया है। चिराग ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि नीतीश ने पारस को मंत्री बनाकर अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार ली और जल्द ही जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। ऐसा अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार की पार्टी को महज 1 सीट मिलने पर आरजेडी ने भी जेडीयू पर तंज कसा। तिवारी का दावा है कि आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के बाद जेडीयू में घमासान छिड़ चुका है। लल्लन सिंह पर आरसीपी सिंह को तरजीह दी गई और नीतीश कुमार ने जेडीयू को एक जाति की पार्टी बना डाला है। आरजेडी और कांग्रेस की माने तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए हैं, जबकि जेडीयू इसे विपक्ष की खींच बता रही है। जेडीयू को 1 मंत्री पद मिला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आरसीपी सिंह जी शामिल हुए कैबिनेट में, लेकिन अभी तक आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक बधाई तक नहीं दी है। अब नीतीश कुमार जी की दुविधा देखिए, ना वो खुशी प्रकट कर पा रहे हैं ना दुख प्रकट कर पा रहे हैं। जेडीयू के 16 सांसद हैं तो मात्र 1 मंत्री बने, तब भी नीतीश कुमार जुबान नहीं खोल सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डर उतना उन पे व्याप्त है कि अगर जुबान खोलेंगे तो एलजेपी की तरह उनके तमाम सांसदों को भारतीय जनता पार्टी निगल जाएगी। विपक्ष के लोग इस पर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। तो भैया आप लोग तो ना 3 में है ना 13 में। बिहार के विकास, देश के विकास से अगर आपको मतलब होता तो आप लोग नकारात्मक राजनीति इस तरह से नहीं करते। दरअसल बीजेपी ने जेडीयू को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद का प्रस्ताव दिया था। इधर बीजेपी एलजेपी को सरकार में शामिल करने के मामले में ऊहापोह में थी, जबकि नीतीश चाहते थे कि पशुपति पारस को मंत्री बनाकर चिराग को अंतिम सियासी झटका दे दिया जाए। जब बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो नीतीश ने अपनी पार्टी के कोटे से पारस को मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। लंबी बातचीत के बाद बीजेपी इसके लिए तैयार हो गई और जेडीयू को महज 1 ही सीट से संतोष करना पड़ा। अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। इधर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई और आज हुए इजाफे के बाद देश के अधिकांश हिस्सों में अब पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 के पार पहुंच चुकी हैं। इधर बढ़ती कीमतों को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस ने शहर शहर प्रदर्शन किया तो ममता बनर्जी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई। पेट्रोल के दाम 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 9 पैसे प्रति लीटर बढ़ने के साथ दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे का हो गया, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे पहुँच गयी। के दामों की बात की जाए तो आज पेट्रोल के दाम है 100.62 पैसे, यानी 100 रुपये 62 पैसे, और वहीं डीजल के दाम है 79 रुपये 68 पैसे। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब हालात ये हो चुके हैं कि 100 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका है, लेकिन लोग लगातार बेहाल हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और पीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर दिल्ली में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, सरकार से कीमतें घटाने की मांग की।
पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। आलम यह है कि पेट्रोल शतक को पार कर चुका है और अब जो व्यापारी नेता है वो सड़क पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के इनर सर्कल पर हैं और ठीक पेट्रोल पंप के बाहर जो व्यापारी नेता हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ते हुए जो दाम है उस पर विरोध कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल और गैस के आसमान छूते दाम को लेकर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें आधी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आंदोलन करेगा तो उस पर पर्चे दाखिल होंगे, उसको डरा जाएगा। एक घोषित इमरजेंसी तो नहीं लगी देश में कि जनता को पता ही नहीं है इमरजेंसी लगी। बहुत लोग जेलों में बंद हैं। जो कोई आंदोलन करता है उसके घर पे पुलिस जाती है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि 2014 से पहले महंगाई डायन थी लेकिन अब विकास है। उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर दी है, क्योंकि जो भी आंदोलन करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। पेट्रोल के दाम जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, अगर बात की जाए तो भोपाल में पेट्रोल 108 रुपये 49 पैसे पहुंच चुका है। डीजल भी तकरीबन शतक लगाने वाला 98 रुपये 46 पैसे डीजल के दाम पहुंच चुके हैं और इस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं। लोगों को परेशानी भी हो रही होगी। यकीनन रोजमर्रा की जरूरत है, रोज ही पेट्रोल डलवाना है और ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि आखिरकार इससे राहत कब मिलेगी। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत पहले ही शतक जड़ चुकी है। हालिया बढ़ोतरी के बाद भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 108 रुपए 58 पैसे हो गए, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपए 46 पैसे हो चुकी है। लोग बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को कोस रहे हैं। पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अहमदाबाद में पेट्रोल की आज की कीमत है 97 रुपये 43 पैसे। ये आज की कीमत है, जिसमें 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमत है 96.56 मतलब 96 रुपये 56 पैसे, जिसमें 10 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कुछ पैसे बढ़ते बढ़ते अब जो है कीमतें करीबन 100 के आसपास पहुंच चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अहमदाबाद में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ में हैं। दोनों सेंचुरी मारने को बेताब दिख रही हैं। ताजा इजाफे के बाद अहमदाबाद में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 43 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 96 रुपए 56 पैसे के पार पहुंच गए। यहाँ पेट्रोल 34 पैसे बढ़ा है, यानी जो पेट्रोल की कीमत है 106 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर है आज, और डीजल की जो कीमत है 97 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है, यानी डीजल में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका खामियाजा पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उनको भुगतना पड़ता है। कई सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो डिस्कशन करते हैं, कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगे हैं। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के दामों में आज हुई बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 69 पैसे, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 97 रुपए 24 पैसे हो गई। मुंबई कर बढ़ती कीमतों से बेहद नाराज हो उठे। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर मुंबई कांग्रेस बुधवार से ही सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेसियों का कहना है कि उनका ये आंदोलन 17 जुलाई तक जारी रहेगा। के बीच आज कांग्रेस मुंबई में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त मैं मुंबई के धारावी इलाके में, और यहाँ पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़े, उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट में खुद मुंबई अध्यक्ष जो हैं भाई जगताप ये शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब से उनकी सरकार बनी है पिछले 7 सालों से, जो पूछा करते थे कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में पेट्रोल की कीमत 64 रुपया थी, 7 साल में 107 रुपया हो गई। जयपुर में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 51 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपए 91 पैसे हो गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल की कीमत 115 रुपए के पार पहुंच गई। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम हर दिन तेल कंपनियों द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते लोग अब परेशान बेहाल होने लगे हैं। लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। यदि मैं जयपुर की बात करूं तो इस वक्त राजस्थान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 52 पैसे है। 107 रुपये 52 पैसे।
जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 98 रुपए 91 पैसे है। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।